Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Advanced Level Technical Analysis Series. So this is episode 3 और आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे पैरेलल चैनल्स के बारे में बात करूंगा and this is parallel channels part 2. So please pause the video and read the disclaimer before we continue. Today's session's topic to cover: trending parallel channels, settings of trending parallel channels, uptrending and downtrending channels, examples and strategy using parallel channels. Trending parallel channels. These channels are formed when price is making a series of lower highs and lower lows or higher highs and higher lows. तो ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल्स तब फॉर्म होते हैं जब प्राइस किसी ट्रेंड के अंदर हो, लाइक अगर अब ट्रेंड में है तो हायर हाइज एंड हायर लोज एंड हायर हाइज एंड हायर लोज। तो जो हायर लोज हैं उनको कनेक्ट करके एक डाउनवर्डिंग ट्रेंड लाइन फॉर्म होगी और अब जो अपसाइड की ट्रेंड लाइन होगी उसको कनेक्ट करके एक अपवर्ड ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन फॉर्म होगी। तो जिसकी वजह से वो दोनों पैरेलल चैनल का टूल यूज करके वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल ट्रेंड के अंदर फॉर्म हो रही है। इसी तरह डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए लोअर लोज एंड लोअर हाइज एंड लोअर लोज, तो इनके लोअर हाइज को कनेक्ट करके और लोअर लोज को कनेक्ट करके जो चैनल फॉर्म होगा वो डाउन ट्रेंडिंग होगा। Trending parallel channels are used to trade the trend and to get an idea of when a trend is getting weak and over. ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल्स हमें ट्रेड करने के लिए ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए एक बहुत मददगार साबित होते हैं और दूसरा हमें एक आइडिया देते हैं कि कब ये ट्रेंड ओवर हो सकता है या वीक हो सकता है। लाइक अगर प्राइस मेन रेजिस्टेंस पे गई है या प्राइस डिविएशंस आने शुरू हो गई हैं उस चैनल के अंदर, डिविएशंस प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको पता होगा कि डिविएशन किसे कहते हैं, और डिविएशंस आ रही हैं या उसका ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हम गेस कर सकते हैं कि ये ट्रेंड ओवर होने वाला है। There are two types of trending channels: uptrending channel and downtrending channel. Settings of trending parallel channels, तो ये settings और कलर मैं यूज करता हूँ ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल्स के, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। ये ग्रीन वाला अप ट्रेंडिंग चैनल के लिए है और रेड वाला डाउन ट्रेंडिंग चैनल के लिए, और इनकी टेम्पलेट्स बना रखी है लाइक रेंज, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अप ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल्स. It is formed when price is moving in an uptrend by making parallel trend lines to the upside. तो ये वाला ट्रेंड चैनल जो है ये पैरेलल लाइंस के साथ अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। To make this channel we need 3 pivots or points, and to confirm it we need the fourth touch to either upside trend line or downside trend line. तो ये चैनल बनाने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स पिवट्स का या पॉइंट्स का होना लाजमी है, लाइक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। असल में इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूं तो लेट से प्राइस डाउन ट्रेंड से आ रही थी, प्राइस ने मेन सपोर्ट लेवल पे अपना बॉटम फॉर्म किया और उसके बाद प्राइस अपसाइड पे गई। तो जो पुल बैक आया, लाइक ये वाला हायर हाई फॉर्म हुआ है, सपोर्ट से लेके जो पुल बैक आया है, इस पे हमने 1 पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 तक फिबोनाची लेवल्स को लगाना है, और जो रिट्रेसमेंट है वो एटलीस्ट 0.382 से या 0.786 इनके दरमियान में होना लाजमी है। ऑलराइट, तो इनके दरमियान में जब पॉइंट अपना थर्ड पिवट लेगा या रिट्रेसमेंट लेगी तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, लाइक पॉइंट नंबर पिवट 1, पिवट 2 एंड पिवट 3। तो अब इन 3 पिवट्स को कनेक्ट करते हुए हम एक पैरेलल चैनल को फॉर्म करेंगे तो वो हमारे पास एक्सटेंड हो जाएगा और अच्छा सा एक ट्रेंड अप ट्रेंड का पैरेलल चैनल फॉर्म हो जाएगा। लाइक पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 3 चैनल को कनेक्ट किया, डाउनवर्ड लाइन आ गई, तो उसके बाद थर्ड टच जो हमारा पिवट 2 के ऊपर हुआ, और विक्स को कनेक्ट करना लाजमी है, लाइक विक नंबर 1, विक नंबर 3 कनेक्टेड हो गई, तो फिर उसके बाद विक नंबर 2 के साथ हमने कनेक्ट कर लेना है। तो इस तरह हमारा ये चैनल बन जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि प्राइस इसके अंदर कहाँ रिट्रेस कर रही है, लाइक 0.382 से नीचे नीचे रिट्रेस करे और 0.786 तक या उससे ऊपर ऊपर रिट्रेस करे, तो हमारे पास एक अप ट्रेंड का चैनल फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अप ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल। तो प्राइस यहाँ पे मेन बॉटम लगाया था, प्राइस ने सपोर्ट फॉर्म की, उसके बाद प्राइस ने एक पुल बैक लिया। तो ये जो पुल बैक लिया था प्राइस ने, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक फिफ्थ लेवल को पुल किया, तो 0.382 से 0.786 के दरमियान में प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली, तो हमने यहाँ पे अपना चैनल को ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक पिवट नंबर 1, पिवट नंबर 2, पिवट नंबर 3 कनेक्ट किया और उस पर पिवट नंबर 2 सॉरी। इसकी मैं जरा आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर। सो कुछ इस तरह की बात है, प्राइस जिस भी ट्रेंड से आई सपोर्ट लेवल को टच किया,
प्राइस ने वहां से एक पुल बैक लिया। अभी तो हम यहाँ पे अपना एक फिब रिट्रेसमेंट को यहाँ से एक पुल करेंगे, वेदर डिपेंड कि हम इस पुल बैक को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये पुल बैक यहाँ से प्राइस नहीं ले, अब मतलब कि अगर प्राइस पुल बैक तोड़ के प्राइस अपना न्यू लोअर लो बनाती है तो हम इसको अप ट्रेंड पैरेलल चैनल्स नहीं ड्रॉ कर सकते इससे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जरूरी है कि फिब लेवल से प्राइस रिजेक्शन ले, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं एक फिब्स की स्ट्रेटेजी के थ्रू, और उसके बाद प्राइस अगर वहां से ट्रेसमेंट लेती है तो हम फिर पैरेलल चैनल को अपने ड्रॉ करेंगे, लाइक लो पिवट नंबर 1 टू पिवट नंबर 2 देन पिवट नंबर 3, और इसको अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड के टेम्पलेट के साथ ग्रीन कलर में कर देंगे। ऑलराइट, तो इस तरह हम इसको ट्रेड कर सकते हैं पैरेलल चैनल को। तो ये एग्जांपल थी इसकी, प्राइस में चैनल फॉर्म हुआ प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट करने के बाद, और इसका अब जो टारगेट था फोर्थ टच जो है ये वाला, यहाँ से हमारे पास एक शॉर्ट रेट भी बनती थी और ये कंफर्म भी कर रहा है कि ये पैरेलल चैनल एक वैलिड है और स्ट्रांग है। लाइक प्राइस हमने यहाँ से कॉन्फ्लुएंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्थ टच के साथ कितनी ज्यादा थी। ऑलवेज याद रखिएगा, हमेशा फोर्थ टच जो है वो कंफर्मेशन देता है हमें चैनल की, और फोर्थ टच पे हम ट्रेड ले सकते हैं बिल्कुल लाजमी अगर उसके साथ कन्फ्लुएंस आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्रैक्टल हाई भी आ रहा था लाइक इस प्राइस के ऊपर, यहाँ पे अगर ओवरऑल की मैं गोल्डन पॉकेट लगाऊं तो वो भी यहाँ पे आ रही थी, और इस ट्रेंड की फिब एक्सटेंशन की भी 100 1 इस जगह के ऊपर आ रही थी और फोर्थ टच आ रहा था। यहाँ पे 4-5 कन्फ्लुएंसेस थी हमारे पास, तो ये एक वैलिड शॉर्ट रेट एंट्री थी, और यहाँ से अगर शॉर्ट रेट एंट्री की होती उसका प्राइस ने चैनल का फिफ्थ टच नहीं दिया, लाइक यहाँ से बाउंस नहीं किया, अपना ट्रेंड को ब्रेक किया और चैनल को एज आ रेजिस्टेंस होल्ड किया। तो आप ये देख सकते हैं कि चैनल जो है एक अच्छी रेजिस्टेंस के तौर पे भी यहाँ पे काम कर रहा है, और उसके बाद प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर गई। लाइक ये हमारे पास अप ट्रेंड के लिए बेरिश साइन था और ब्रेकआउट हो रहा था। Downtrending parallel channels. The downtrending parallel channel is formed when price is in downtrends. जब प्राइस डाउन में होती है तो पैरेलल चैनल का डाउन ट्रेंड फॉर्म होता है। इट हेल्प्स अस टू ट्रेड द ट्रेंड टू, ये हमें ट्रेंड को भी ट्रेड करने में मदद करता है। वी नीड 3 pivots to draw it and third pivot is must be in between 0.382 to 0.786 fib retracement। तो अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए दोनों के लिए हमें जो थर्ड पिवट है उसका पुल बैक 0.382 से 0.786 के दरमियान आना लाजमी है। लाइक पिवट नंबर 1 से 2 हमने फिब लेवल को यूज किया तो 0.382 से 0.786 के दरमियान में प्राइस ने थर्ड पिवट फॉर्म किया, तो अब हमारा पैरेलल चैनल एक बन सकता है लाइक 1, 2 एंड 3। तो ये पिवट्स को इन दो को कनेक्ट किया और इसको कनेक्ट किया तो चैनल बन गया, और जो कंफर्मेशन हमें मिलेगी, वन कैन ज्वाइन दीज पॉइंट्स टू मेक अ चैनल, इट विल बी कंफर्म्ड व्हेन इट गिव्स फोर्थ टच। तो ये जो फोर्थ टच है जब हमें मिलेगा तो ये हमारे पास कंफर्मेशन होगी कि ये चैनल वैलिड है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम करेगा, या हमें इसके अंदर भी काफी अच्छी ट्रेड्स मिल सकेंगी। एग्जाम्पल ऑफ डाउन ट्रेंड पैरेलल चैनल, तो ये एक बिटकॉइन का चार्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड चैनल की एग्जाम्पल है। लाइक प्राइस हायर ट्रेंड के अंदर आई थी, अप ट्रेंड के अंदर आई थी, रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट करने के बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट एक पुल बैक लिया। अब इस पुल बैक के बाद यहाँ पे अगर हम गोल्डन पॉकेट को यूज करें तो प्राइस ने इधर से रिट्रेसमेंट ली लाइक 0.382 से 0.786 के दरमियान में, तो ये है। तो इन 3 पिवट्स को कनेक्ट करते हुए हमारा एक पैरेलल चैनल फॉर्म हो सकता है। तो इनको कनेक्ट किया और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक फोर्थ टच दिया जिससे हमारे पास एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री मिल गई। लाइक अब आप ये देख सकते हैं कि ये फ्रैक्टल्स आ रहे थे यहाँ पे, प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन ली और एक फिब लेवल भी यहाँ पे, अगर डिटेल में जाना चाहें तो हम इस फोर्थ टच के लिए कंफ्यूज हमें मिल सकती थी। यहाँ से प्राइस ने फिर फोर्थ टच देने के बाद फिफ्थ टच भी दिया, चैनल स्टिल वैलिड था हमारे पास। अब ये इसकी कंफर्मेशन मिल गई तो हम फिफ्थ पे भी ट्रेड ले सकते हैं अगर हमारे पास कंफ्लुएंस आ रही थी। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी कंफ्लुएंस होने की वजह से पैरेलल चैनल के फिफ्थ टच से प्राइस ने ड्रॉप लिया और प्राइस अब इस हाई से इस लो तक और इस हाई तक अगर हम फिब एक्सटेंशन को यूज करें तो 1 to 1 से प्राइस डेली की कंफ्लुएंस आ रही थी। लाइक ये डेली था, प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया और इसका बैक टेस्ट भी हो रहा था 1 to 1 की कंफ्लुएंस के साथ। तो प्राइस ने यहाँ पे एक अच्छा बाउंस दिया और सिक्स्थ टच देने की बजाय प्राइस डिविएट करके अपना ट्रेंड को जो है उसको कंटिन्यू कर लिया जिस ट्रेंड से आ रही थी, या यहाँ से एक राइज ले लिया। और उसके बाद ये चैनल हमारा इसका ब्रेकआउट हुआ और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एज ए सपोर्ट कितना अच्छा इसने रिस्पेक्ट किया है। ये डाउन ट्रेंड का जो चैनल है एज ए सपोर्ट भी इसने अच्छा काम किया है।
Trend parallel channels strategy. Trend parallel strategy is one of the best trading strategy to make daily profits. और ट्रेंड चैनल से भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर कॉइन या एसेट वो वोलेटाइल है। आमतौर पे जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा और जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चैनल ड्रॉ हुआ होगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा और वो उतना ज्यादा आपको लार्ज प्रॉफिट देगा। बट यू कैन यूज ऑल्सो दिस फॉर स्कैल्प्स, बट याद रहे स्कैल्प्स में रिस्क ज्यादा होता है। और दूसरी चीज कन्फ्लुएंस देखना मस्ट है, आप खाली चैनल को देखते हुए ट्रेड कर नहीं सकते। फाइंड एंड मेक पैरेलल चैनल ऑफ ट्रेंड। सबसे पहले हमने चैनल फॉर्म करना है ट्रेंड का। वेट फॉर द प्राइस टू रीच द लो और हाई ऑफ द रेंज। उसके बाद जो चैनल है या रेंज है उसका लो या हाई, इसको प्राइस के रीच करने का वेट करना है। वॉच द रिएक्शन, अगर वहां से रिएक्शन मिला तो ट्रेड करनी है। स्टॉप लॉस बिलो द लो और द बिलो द हाई। लाइक अगर लेट्स से ये वाली ट्रेड भी ली है तो ये हाई ऑफ द चैनल से हमने यहाँ से शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस अबव द हाई लगेगा और टेक प्रॉफिट 1 मिड ऑफ द चैनल होगा और टेक प्रॉफिट 2 लो ऑफ द चैनल होगा। उसके बाद अगर इफ देयर इज नो रिएक्शन देन वेट फॉर क्लियर ब्रेकआउट एंड फेक आउट ऑफ रेंज। और अगर उस चैनल से रिस्पेक्ट अगर ट्रेड में एंटर किया है और लाइक अगर इधर से एंटर नहीं किया, इधर से रिजेक्शन नहीं मिली, लाइक इस तरह का ये फिफ्थ टच के बाद इसने यहाँ से अप ट्रेंड को ब्रेक किया तो ब्रेकआउट का क्लियर वेट करना है और यहाँ पे बैक टेस्ट का वेट करना है। तो बैक टेस्ट इसने यहाँ पे किया है, बट ये चूंकि डेली टाइम फ्रेम है तो अगर इधर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 15 मिनट 30 मिनट, तो यहाँ पे एक बैक टेस्ट भी लाजमी मिला होगा। ऑलराइट, सो दिस इज रिलेशन ऑफ पैरेलल चैनल विद फिबोनाची। ये फिबोनाची लेवल के साथ पैरेलल चैनल का कॉम्बिनेशन आपको मैं दिखाऊं तो प्राइस लो टू हाई टू लो, लाइक ये एक चैनल इन 3 पिवट्स को कनेक्ट करते हुए हमारे पास फॉर्म हुआ था। दिस लो टू दिस लो कनेक्ट किया एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन और अपवर्ड ट्रेंड लाइन के लिए ये वाला पिवट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने कितना अच्छा रिस्पेक्ट किया है। लाइक इस हाई ये वाली फिब एक्सटेंशन हम लगाएं तो प्राइस ने 1 to 1 रिजेक्शन दी और प्राइस वहां से ड्रॉप ले गई। अभी जो ड्रॉप आया तो दिस लो टू दिस हाई 786 से रिजेक्शन दी और लो ऑफ द चैनल से यहाँ से एक लॉन्ग टर्म एंट्री प्राइस। उसके बाद प्राइस अप गई और जो इसका जो टारगेट था वो दिस लो टू दिस हाई टू दिस लो फिब एक्सटेंशन यूज करके 113.0 के साथ प्राइस ने फिब एक्सटेंशन के साथ रिजेक्शन दी और प्राइस डाउनवर्ड आई। अब वो डाउनवर्ड किधर आई, प्राइस दिस लो टू दिस हाई गोल्डन पॉकेट के अंदर आई, गोल्डन पॉकेट से रिजेक्शन दी और उसके बाद प्राइस अपना ट्रेंड वापस से एक दफा फेक आउट देने गई इस ट्रेंड पैरेलल चैनल का। यहाँ से फेक आउट दिया और वापस एक्सेप्टेंस ली और अब प्राइस दिस लो टू दिस हाई 50% की रिट्रेसमेंट से रिजेक्शन लेती है, एज अ सपोर्ट होल्ड करती है और अगेन पैरेलल चैनल को ब्रेक करने की कोशिश करती है बट हो नहीं पाता। और उसके बाद प्राइस डाउनवर्ड आती है, लो ऑफ द चैनल को एज अ सपोर्ट होल्ड करती है और ब्रेक डाउन दे देती है। सो दिस इज प्योर टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे कोई फंडामेंटल्स कोई सेंटिमेंटल एनालिसिस नहीं था, जस्ट प्योर चार्ट्स थे और फिबोनाची लेवल्स और पैरेलल चैनल्स को यूज करते हुए आपने कितनी ज्यादा ट्रेड्स एक ही चैनल के अंदर फॉर्म हो सकती हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।